नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं एक नई वैरायटी के साथ जो कि धान की है। और पिछले बार मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं। सबौर हीरा का डाल रखा है और स्वर्णा सब-1 का डाल रखे हैं, MTU 7029 का डाल रखे हैं। तो बहुत सारी वैरायटीज़ को मैं आपके सामने लेकर आता हूं, उसका क्या रियल परफॉर्मेंस है ग्राउंड पे। तो आज एक आपके सामने बहुत अच्छी नई वैरायटी लेकर आया हूँ जिसका नाम है सबौर मंसूरी। तो सबौर मंसूरी ये जो वैरायटी है ये नया रिलीज़ किया गया है और इसका डायरेक्ट तुलना किया गया है नाटी मंसूरी से, ताकि आप नाटी मंसूरी को आने वाले समय में छोड़ पाएँ, क्योंकि नाटी मंसूरी के साथ बहुत सारी बीमारियां आई है। तो हम चाह रहे हैं कि नाटी मंसूरी को छोड़कर आप सबौर मंसूरी को अपनाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ें सबसे बड़ी ये है कि ये झुलसा रोग के प्रति अवरोधक है और इसमें कम झुलसा रोग लगेगा, जबकि आपका झुलसा रोग इसमें भी लगता है, 7029 में भी लगता है। और सबसे बड़ा चीज़ जो है आपका लेढ़ा जो है आपका उसमें बहुत ज़्यादा लगता है 7029 में, और सबौर मंसूरी में इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। तो संपूर्ण जानकारी हर एक चीज़ पे चर्चा किया जाएगा इसका, और एक एक चीज़ आपको बताया जाएगा इस वैरायटी के बारे में। और हम आपको मिलवाते हैं उसी के साइंटिस्ट से जो कि हमारे साथ आज हैं, और साथ में ही क्रॉप कटिंग यहाँ पर हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं सामने से कुछ लाइन काट कर रखा गया है और कुछ नाप कर यह काटा जा रहा है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतना मेहनत सर कर रहे हैं यहाँ पे आए। तो सर इस वैरायटी को सर आपने इतना टाइम दिया है और आपने इतना मेहनत करके रिलीज़ किया है, तो सर इसके बारे में बताओ। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दें सर। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। सबसे पहले दोपहर का नमस्कार आपको कि आप बक्सर से चल के यहाँ पे आए और किसानों के इस कार्य में हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के शिंगारपुर का रहने वाला हूं और मैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमरांव के साथ साथ वनस्पति अनुसंधान इकाई में अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना में धान अभिजनक के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ। सर तो इस वैरायटी के बारे में सर आप बताइए, क्योंकि इस वैरायटी का बहुत मैं नाम सुना हूँ, बिहार में बहुत सारे किसानों ने लगाया भी है। तो इस सबौर मंसूरी का सर क्या स्पेसिफिकेशन है? आपने क्या सोचकर MTU 7029 के जगह पे ये सबौर मंसूरी लाने की कोशिश की है? जैसा कि किसानों के बीच में नाटी मंसूरी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे मिनी मंसूरी, नाटी मंसूरी, स्वर्णा और MTU 7029 चार नामों से MTU 7029 को जाना जाता है। और किसान भाई विगत 30 साल से 1995 से इस क्षेत्र में किसान भाई तकरीबन 28 साल से इस प्रभेद को लगा रहे हैं। ये प्रभेद 88 में मारुतेरू सेंटर से, जो आंध्र प्रदेश का सेंटर है, राइस का सेंटर है, वहाँ से निकली थी। और वो 110 सेंटीमीटर हाइट की प्रभेद है, छोटी है, ईल्ड भी अच्छी कर जाती है, इरीगेटेड कंडीशंस के लिए निकली थी वहाँ पे, और राज्य के लिए निकली थी। बाद में उसका राज्य विस्तार के क्रम में कई सारे राज्यों में उसका 10-12 राज्यों में उसका विस्तार किया गया और 10-12 राज्यों में वो प्रभेद किसानों द्वारा लगाई जाती है। और बिहार की बात करें तो यहाँ तकरीबन 40 से 45% एरिया में MTU 7029 वैरायटी, जहाँ जिनके पास भी सिंचाई का संसाधन है या लो लैंड है तो वो उस एरिया को कवर करते हैं। और जैसा उपज की बात करें, अगर शाहाबाद क्षेत्र की बात करें तो नाटी मंसूरी की उपज 15 कुंटल से 20 कुंटल प्रति बीघे, और हेक्टेयर में बात करें तो 65 से 80 कुंटल तक हेक्टेयर में किसानों के यहाँ जाती है। वहीं दूसरे क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे 60 से 65 कुंटल का औसत उपज नाटी मंसूरी का आता है। और उसका दाना गोल्डन कलर का होता है और हेड राइस रिकवरी चावल की भी अच्छी है, जिससे मिलर को खरीदने में भी दिक्कत नहीं होती। तो इस वजह से किसानों के बीच में बहुत प्रचलित है। परंतु विगत 5-7 सालों से देखा जा रहा है कि जो प्रभेद है नाटी मंसूरी, उसमें लेढ़ा रोग, जो किसान भाई यहाँ बोलते हैं यहाँ पे लक्ष्मीनिया, वो फाल्सिस्मट हम लोग टेक्निकली उसको बोलते हैं, अस्ट्रेगोविरेन से होता है, उसका प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके साथ ही साथ तना छेदक, पत्ती लपेटक कीट जिसको लीफ फोल्डर बोलते हैं, झुलसा रोग जिसको बैक्टीरियल ब्लाइट हम लोग कहते हैं, स्टेम बोरर के साथ साथ एक शीत ब्लाइट जो गल का रोग किसान भाई अच्छत अंगमारी हम लोग बोलते हैं, उसकी प्रकोप बहुत ज़्यादा उस प्रभेद में बढ़ी है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत दिक्कत होती है। और पकने के समय वो प्रभेद गिर जा रही है किसानों के खेत में, जिससे चूँकि मशीन द्वारा कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई की जाती है, लेबर की उपलब्धता की समस्या है, इसलिए किसानों भाइयों को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। इसी कड़ी को देखते हुए हम लोग, जो राज्य में हमारा अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना चल रही है, ये 1976 से परियोजना कार्यरत है। पहले पटना सेंटर में था, 2015-16 से ये वनस्पति अनुसंधान इकाई धनगाई विक्रमगंज में कार्यरत है। विगत 5 साल से इस परियोजना में मैं जुड़ा हुआ हूँ। उसके पहले वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय में भी धान अभिजनक के रूप में कार्य कर रहा था। उसी कड़ी में हम लोगों ने इसको
राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक जो CRI कटक है, उनके साथ ऑन सीजन दोनों साथ ट्रायल करते हुए इस प्रभेद को विकसित किया गया था। ये प्रभेद मध्यम अवधि में सबौर मंसूरी जो प्रभेद है, जिसको BRR 2141 कोड में हम लोग बोलते हैं, IT नंबर 28489 है, इसको मध्यम अवधि में रिलीज़ किया गया है। अभी इसकी रिलीज जो 5 मई को जोरहाट आसाम में जो बैठक हुई थी एक ICRP राइस वर्कशॉप में, उसमें 9 राज्यों के लिए इसको रिलीज़ किया गया है। उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना, कर्नाटक एंड पांडुचेरी है, ये राज्यों के लिए इसको विमोचन किया गया है। इसकी अधिसूचना नोटिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया गया है। अगली बैठक में नोटिफाई हो जाएगी और नेक्स्ट ईयर से इसका बीज उपलब्ध होगा। जहाँ तक इसकी विशेषता की बात जो आप चर्चा कर रहे थे, इस प्रभेद की जो अगर विशेषता की बात करें तो जैसा कि आप देखेंगे कि इस प्रभेद में दाने जो है गोल्डन कलर के हैं। दाने बहुत अच्छे हैं, इसके गोल्डन कलर के दाने हैं। और इसको जब हम बालियों में दाने देखते हैं तो देखिए कहीं भी लेढ़ा का इसमें आपको प्रकोप नहीं दिख रहा है। कभी कभी इसमें ऐसा है जिस किसान भाई ने यूरिया का प्रकोप ज़्यादा किया हो, किसी खेत में पानी ज़्यादा रहता हो, तो वहाँ पे 1-2% लेढ़ा आ सकता है। कोई भी प्रभेद ऐसी नहीं है जो अधिक उपज देने वाली है, जो फाल्स स्मट के प्रति अभी अवरोधी विकसित हुई है। बट ये प्रभेद है मध्यम अवरोधी के रूप में देखी जा रही है और विगत नेक्स्ट अगले 4-5 वर्षों में तुलनात्मक स्टडी में देखा जाएगा कि प्रभेद कैसी परफॉर्म कर रही है फाल्स स्मट में। और जो कीट और रोग की बात करें तो इसमें झुलसा रोग के प्रति मध्यम अवरोधी है, तनाछेदक के प्रति मध्यम अवरोधी है, ब्राउन स्पॉट और जो हम लोग झोंका रोग बोलते हैं ब्लास्ट, उसके प्रति ये अवरोधी प्रभेद है। तो वो सब समस्याएं इस प्रभेद में नहीं है। और जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी किसानों की कि पकने के बाद प्रभेद गिर जा रही थी या आंधी तूफान में आने के बाद प्रभेद गिर जा रही थी। तो इस प्रभेद में जो स्ट्रांग कलम के साथ इसको विकसित किया गया है, जो कि जैसे कि बारिश में अगर मौसम बदलता है अक्टूबर या नवंबर महीने में और आंधी तूफान आता है, तब भी ये प्रभेद नहीं गिरेगी। जैसा आप देखेंगे कि ये प्रभेद पूरी आपकी पकने के 10-15 दिन बाद भी देखेंगे पूरी पत्ती सूख चुकी है, फिर भी ये प्रभेद खड़ी है। तो ये जो इसको हम लोग जलवायु अनुकूल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये पानी भी कम लेगी और गिरेगी भी नहीं। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो भी है वो भी जैसे उसके तुलना में ज़्यादा है। और सबसे खास बात है कि इसमें उर्वरक का मात्रा, जो यूरिया की बात है, सरकार की जो सबसे ज़्यादा सब्सिडी है, किसान भाई सबसे ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो ये यूरिया भी नाटी मंसूरी से 15 से 20% इसमें कम लगेगा। ये 100 kg तक, जैसा कि हम लोग सच से ट्रायल में देख चुके हैं हमारे साथियों के द्वारा, कि ये 100 kg नाइट्रोजन पे और 50 से 60 kg फास्फोरस एवं 40 kg पोटास के साथ साथ 5 से 10 kg जिंक पे बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, उस पर बहुत अच्छी कर रही है। जहाँ तक उत्पादकता की बात करें तो 122 कुंटल तक उत्पादकता हम लोग अभी डॉक्यूमेंट कर पाए हैं इसकी। और औसतन इस क्षेत्र में ये 20 से 25 कुंटल प्रति बीघे 80 से 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज दे रही है। सर, इसकी और विशेषताओं के बारे में अगर बात की जाए नाटी मंसूरी से तुलना में, तो इसका सर दाने की लंबाई, साइज़ वगैरह, खाने में चावल कैसा है, इसका क्या परफॉर्मेंस है? रोहित जी, इसका जो दाना है और चावल का टेस्ट है, इसको विगत 2-3 सालों से मिनी किट ट्रायल के रूप में, चूँकि हम लोग जब प्रभेद को विकसित करते हैं तो किसानों के मिनी किट ट्रायल करते हैं, तो उनके दौरान उनको दिया गया, राज्य में 70-80 किसानों को दिया गया, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 5-10 किसानों को, झारखंड के भी 1-2 किसानों को इसको दिया गया है। कुछ छत्तीसगढ़ के फार्मर जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी 1-2 को मिनी किट के रूप में 1-2 kg सीड ट्रायल के बेसिस में दिया गया और उनके यहाँ बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस इसके आए हैं। और जो खाने का टेस्ट है वो भी नाटी मंसूरी के लगभग समान है और संतोषजनक है, और कहीं कहीं किसानों की बहुत अच्छा फीडबैक इसका मिल रहा है। और जो दाने का कलर कहेंगे हूबहू नाटी मंसूरी जैसा है। टेस्ट वेट नाटी मंसूरी का 22 से 23 ग्राम के आसपास आता है और इसका भी 21 से 22 ग्राम है। और दाने की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई लगभग 98% सिमिलरिटी है उससे, जैसा हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इसको देखते हुए ट्रेट पे। और बाली की लंबाई की बात करें तो ये नाटी मंसूरी से 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी है। दाने की संख्या की बात करें तो मैक्सिमम दाने, जो अधिकतम दाना है 410 तक है, वही नाटी मंसूरी में 370-380 तक है। और मिनिमम जो न्यूनतम दानों की बात करें तो ये 210 तक देती है, 210 तक इसमें दाने हैं। वही नाटी मंसूरी में 170-180 तक न्यूनतम जो हम लोग बाली बोलते हैं उसमें दे रही है। और कल्ले भी नाटी मंसूरी के बराबर हैं। और इसमें और जो विशेषता है जो हमने आपको बताया कि स्ट्रांग कल में एक ट्रेट हम लोग लेके चलते हैं, जिसमें ये गिरेगी नहीं, ये प्रभेद गिरेगी नहीं। और जो कल्ले हैं, कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया कि नाटी मंसूरी से भी ज़्यादा कल्ले आए हैं। इसी को देखते हुए, और ये पक जाएगी 140 दिन के अंदर, बीज से बीज बिचाई करने के बाद और बीज की कटाई से 20 से 140 से 145 दिन में हो जाएगी। वही नाटी मंसूरी 150 से 155 दिन में होती है। तो किसानों को 10 से 15 दिन सेफ होगा, जिनके उनकी रबी फसलों की बुआई आसानी से हो सकती है। और इसका बीज अगले वर्ष से
ब्रीडर सीड उपलब्ध हो जाएगा नोटिफिकेशन के बाद, फिर ये राज्य में इसका विस्तार चलेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा इस वैरायटी के बारे में सारी जानकारी सर ने दिया। सवार मंसूरी जो कि एक बहुत अच्छी वैरायटी किस्म है, आपको बिहार में कहीं भी मिल सकता है। खास करके अगर आप धनगाई में आएंगे जो कि बिहार के एक सासाराम रोहतास में विक्रमगंज के आसपास पड़ता है, तो उसके पास आपको इसका ब्रीडर सीड मिल सकता है। सवार हीरा की अगर बात करें तो सवार हीरा की तुलना में भी ये लगभग सही है, और सवार हीरा मेनली उसी के तुलना में लाया गया है नाटी मंसूरी के तुलना में, तो उसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है जो कि आप पिछली बार देख चुके हैं। और ये देखिए पूरा नाटी मंसूरी जस्ट बगल में लगाया गया है, और इसका कलर देखिए और इसका कलर देखिए, और दोनों की तुलना अगर आप करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको बेहतर मिलेगा ये सवार मंसूरी। तो जैसा कि आप देखें तो बहुत अच्छी वैरायटी है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, बिहार में कहीं भी आप लगा सकते हैं। आपको एक संपर्क सूत्र कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहां से संपर्क करके भी ब्रीडर सीड आने वाले समय से ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।